अगर आप भी रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। हालांकि आम लोगों के छोटे ट्रांजैक्शन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दूध, सब्जी, किराना, टैक्सी, हर छोटी बड़ी पेमेंट अब यूपीआई से होने लगी है। लेकिन अब सरकार यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए ट्रांजैक्शन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से जुड़े प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी अगर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाया जा सकता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस कुल यूपीआई ट्रांजैक्शंस का सिर्फ 5% है, लेकिन इनकी वैल्यू कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का करीब 65% है। इसका मतलब रोजमर्रा की छोटी खरीदारी जैसे दूध, सब्जी, किराना या ऑटो टैक्सी के भुगतान पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जुलाई महीने में यूपीआई के जरिए करीब 23.7 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 29.9 लाख करोड़ रुपए रही। सरकार का कहना है कि अगर एमडीआर लागू भी होता है तो करीब 95% यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। साथ ही ये भी जरूरी नहीं है कि हर व्यापारी ये शुल्क ग्राहकों से ही वसूले। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे लागू करने को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर भविष्य में ये नियम लागू होता है तो इसका असर मुख्य रूप से बड़े कारोबारियों पर पड़ सकता है, जबकि आम यूपीआई यूजर्स के छोटे ट्रांजैक्शंस पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर है।